एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रिमीज एडू वर्ल्ड पे। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी क्लास 9th का सोशल साइंस का सिलेबस, जिसका कोड रहने वाला है 087 फॉर सेशन 2026 एंड 27, यानी कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एसएसटी का आपका ये सिलेबस रहने वाला है, जो सीबीएसई ने अभी कुछ घंटों पहले ही अपनी साइट पे अपडेट किया है फॉर क्लास 9th 10th 11th एंड 12th का। एंड जो क्लास हमारा 1st टू लेकर 8th तक का सिलेबस है वो डीओई हमारा अपडेट करेंगी अपनी साइट पर। सो वो भी जल्दी आएगा और उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं चैनल पर जल्दी ही लाऊंगी। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएसटी का सिलेबस। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को टाइम टू टाइम देखते रहें। ठीक है, सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर हमारे को ये सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत मतलब ब्रीफ में बताया गया है। यहाँ पे आपको सब कुछ मतलब क्यों बताया गया कि सिलेबस क्यों चेंज हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ये सब दिया गया है। सो ये चीज़ आपकी काम की नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम, कि इस जो करिकुलम है सोशल साइंस का, इसका एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सो ये पढ़ लेते हैं एक बार। This can be enabled through an understanding of continuity and change in human civilization, its causations and effect and its impact on modern life। यानी इसका एम क्या है कि जो ह्यूमन की चेंज होती हुई लाइफ है और जो आपकी मॉडर्न लाइफ है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो आज के हिसाब से, आज के समय के अनुसार आपकी सीबीएसई की सारी एनसीईआरटी की सारी जो बुक्स हैं उनमें चेंज किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये एम्स ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सारा वही है। उसके बाद है यहाँ पर हमारा करिकुलर गोल्स। ये करिकुलर गोल्स दे रखे हैं यहाँ पर आपको कि क्या क्या गोल्स रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं, ये सभी ऐसे ही रीड आउट करने के लिए है, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मेन सिलेबस हमारा यहाँ से स्टार्ट है, कोर्स की आउटलाइन। ठीक है, क्लास 9 2026-27 आपकी जो एसएसटी की बुक है वो पहले 3 बुक होती थी आपकी, यानी कि ज्योग्राफी की होती थी, सिविक्स की होती थी एंड हिस्ट्री की होती थी। ठीक है, आपकी जो बुक्स होती थी आपने देखा होगा वो 3 बुक होती थी क्लास 9th में हमारी। ठीक है, क्लास 9th में। लेकिन अब आपकी जो एसएसटी की बुक है वो पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में डिवाइड कर दी गई है। सो उसके बेस्ड पे ये हमारा न्यू सिलेबस है, ये देखिए आप एक बार। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखिए थीम। ठीक है, यहाँ पे आउटलाइन और कंसेप्ट एंड फिर लर्निंग आउटकम्स एंड कॉम्प्रिहेंशन स्टूडेंट विल बी एबल टू। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपके चैप्टर के नेम है, यहाँ पर आपको वो चैप्टर के नेम दिए गए हैं और यहाँ पर आपको आउटलाइन और कंसेप्ट्स और फिर लर्निंग आउटकम्स, यानी कि ये चैप्टर का नेम है, उसके अंदर जो आप मेन आउटकम्स या फिर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं वो ये कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, और उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं यानी जो लर्निंग आउटकम्स आपके आएंगे वो यहाँ पर इस तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर का आपका शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, और यहाँ पर आपको साथ ही साथ देख सकते हैं आप लिखा है ना 4R 8R। सो ये टीचर्स के लिए है कि स्टूडेंट को आपको, जैसे कि आपका ये फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, तो ये जो चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस वाला, यहाँ पर ये टाइम लिखा हुआ है 4 आवर्स, यानी टीचर को ये चैप्टर पढ़ाते हुए इस चैप्टर को 4 घंटे का समय देना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका यहाँ पे शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, तो इस चैप्टर को 8 आवर्स देने हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके यहाँ पर कंसेप्ट्स और यहाँ पर उसके लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका चैप्टर रहने वाला है थर्ड एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट का, यहाँ पर इस चैप्टर को 7 आवर्स और ये रहे इसके कंसेप्ट्स और लर्निंग आउटकम्स। उसके बाद फोर्थ चैप्टर जो है हमारा अर्थ एंड ह्यूमंस बिलोंगिंग ऑफ सिविलाइजेशन, इसको 9 आवर्स। तो इस तरीके से ये सभी चैप्टर, उनकी टाइम ड्यूरेशन, उनके लर्निंग आउटकम्स, उनके की कंसेप्ट वर्ड जो हैं सब दे रखे हैं। स्टेट्स एंड सोसाइटी का ये रहा। नेक्स्ट डेमोक्रेसी का, ठीक है, मीनिंग फीचर्स टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। सो ये देखिए आप इस तरीके से दे रखे हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन चैप्टर का, इसकी ड्यूरेशन 9 आवर। नेक्स्ट 8th चैप्टर बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमी का 7 आवर दे रखा है टाइमिंग। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख सकते हैं, ताकि पढ़ते टाइम आप इजीली इसमें से आप अपने टॉपिक्स जो हैं वो देख सकते हैं और कंसेप्ट्स देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 का सिलेबस ऊपर तक ही था जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा पार्ट 2, इसमें ओशियंस एंड लाइफ का ये जो है दे रखा है 7 आवर। नेक्स्ट लाइफ ऑन अर्थ इस तरीके से। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रिलायंस, ठीक है, रिलायंस इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, अथॉरिटी 10 आवर इस तरीके से। फ्रॉम आइडियाज़ टू स्टार्टअप्स, ये सभी आपका रहने वाला है। स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस। ठीक है, सो ये था हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 का सिलेबस। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे दे रखा है नोट
कोर्स स्ट्रक्चर विल बी प्रोवाइड शॉर्टली, जो आपका कोर्स का स्ट्रक्चर रहने वाला है वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको दे रखा है क्लास 9 का इंटरनल असेसमेंट के बारे में बताया गया है। टाइप ऑफ असेसमेंट, ये इस तरीके से आपके असेसमेंट होंगे। इस पार्ट पे ये उसके टाइप दे रखे हैं। पहला है पीरियोडिक असेसमेंट, पेन पेपर टेस्ट होगा जो कि आपका रहने वाला है 5 मार्क्स का। उसके बाद मल्टीपल असेसमेंट जिसमें क्विज हो सकती है, डिबेट, रोल प्ले हो सकता है, वाइवा वॉइस या फिर ग्रुप डिस्कशन, विजुअल इंप्रेशन, इंटरेक्टिव, बुलेटिन बोर्ड्स या फिर गैलरी वॉक्स, एग्जिट कार्ड, कंसेप्ट मैप, असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, बहुत सारे इस तरीके से, रिपोर्ट वर्क, ये सब आपके रहने वाले हैं मल्टीपल असेसमेंट में, जिसकी वेटेज भी रहेगी आपकी 5 मार्क्स की। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट इंक्रीमेंट एक्टिविटी, जिसमें आपका रहेगा प्रोजेक्ट वर्क, जो भी आपका रहने वाला है 5 मार्क्स का। फिर आता है पोर्टफोलियो, जिसमें आगे आपकी क्लासरूम में जो वर्क डन हुआ है वो, यानी कि नोटबुक वर्क, रिफ्लेक्शन, नरेशंस, जर्नल, अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट थ्रू आउट द ईयर, यानी स्टूडेंट ने इस सब्जेक्ट में पूरे साल क्या अचीव किया है उसके बेसिस पे, और पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन द डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक हेरिटेज, इंडिया क्विज एक्सेट्रा। और जो स्टूडेंट पूरे ईयर थ्रू आउट द ईयर जो क्विज होगी उसमें पार्ट लेगा, उसके बेसिस पे उनको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, सो ये था हमारा टाइप ऑफ असेसमेंट, ये था उसका डिस्क्रिप्शन, एंड इधर थी इसकी वेटेज ऑफ मार्क्स। सो इस तरीके से आपका 20 मार्क्स का रहेगा इंटरनल असेसमेंट। अब यहाँ पर आपको प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक कौन सी बताई गई हैं क्लास 9 की, सो वही जब मैंने आपको ऊपर बताया, सोशल साइंस पार्ट 1, पार्ट 2, और पब्लिशर रहेगा आपका NCERT। सो ये सिलेबस जो था आपका क्लास 9 का था सोशल साइंस का, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 रहेगा। 80 मार्क्स का आपका पेपर एंड 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट जो है वो रहने वाला है। ये सिलेबस जो था अभी इंग्लिश मीडियम का था, हिंदी मीडियम का सिलेबस अभी CBSE ने नहीं किया चैनल पे अपलोड, जैसे ही होगा उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो वीडियो पसंद आई है, वीडियो ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।